नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल लखनऊ से। आज मैं आपको एक भयंकर अनुभव बता रहा हूँ जो कि 80 के दशक में मैंने किया था और बियाबान जंगल में। और जो है और उस साधना करने में नाम बता दूँ, अमावस्या का दिन, घनघोर खूब अंधेरा और पानी भी बरसने को, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मेरे गुरु ने कहा कि तुमने तो जो है चुड़ैल की साधना की है शमशान घाट में, आज बियाबान जंगल में करो। ऐसा बियाबान जंगल जब भयंकर मांसाहारी जीव रहते हैं, उनका मौका मिला तो तुम्हारी हड्डी भी नहीं छोड़ेंगे। उस मांसाहारी जीवों के अलावा वहाँ पर मांसाहारी जो है पक्षियाँ भी हैं, जो कि प्रेतों का एक रूप है। और वो भी जो है साधना के समय आके झुंड के झुंड आके आक्रमण कर देती हैं। और साधक यदि डर गया या उसने रक्षा सूत्र नहीं किया तो वो जो है गया काम से, उसको नोच नोच के खा जाएंगे, या फिर जंगली जानवर खा लें, या भयंकर भयंकर वहाँ पर सांपों का बसेरा है, कोई ना कोई आके डस लेगा। गुरुजी ने इतना मुझे डरा दिया, इतना मुझे डरा दिया कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरु ने कहा, देखो, साधक वही है कि हर परिस्थिति में साधना करे। अघोड़ियों को देखा तुमने? रात दिन, तुम खुद एक अघोड़ी हो। अघोड़ी तुमने जो है वाम मार्गीय साधना की है, दीक्षा भी ली है अघोरी से, है ना। बाबा कीनाराम के परम शिष्य भगवान राम से क्रिंकुट में दीक्षा भी ली है, फिर काहे को डरना। बस यदि इस मंत्र में एकाग्रचित होकर आप यदि जाप करोगे, आपको जो है कोई भी हिंसक प्राणी, हिंसक पक्षी या सर्प, कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि हिंसक जानवर आएगा तो वो रुक जाएगा। पक्षियां जो है फड़फड़ा के दूसरे पेड़ पर बैठ जाएंगी, लेकिन तुमको नहीं कोई भी कष्ट पहुंचाएंगी। और सांप तो आएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर से ऐसे करके गुजर जाएंगे कि क्या कहते हैं, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सांप कब चढ़ा और कब निकला, यदि तुम लीन हो गए उसमें। तो मैंने कहा, गुरुजी अब ये तो बताइए साधना कौन सा करना है। उन्होंने कहा, तुम उस साधना को कर चुके, चुड़ैल की साधना है। मैंने कहा, चुड़ैल की तो मैं कर चुका हूँ। क्या नहीं, इस बार करो। और हवन सामग्री में क्या क्या चीज़ डालना है वो तुमको मैं बताऊंगा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मंत्र तुम कर ही चुके हो, एक बार उसका कर चुके हो। इस बार तुमको सिर्फ एक रात की साधना करनी है। मैंने गुरुजी जो आपकी आज्ञा। ये हमारे गुरु थे, भैंसा कुंड शमशान जो कि लखनऊ में है। तो वहाँ पर ये बरसों से आकर रात में पूजा करते थे। उन्हीं से मुलाकात है, दोस्ताना व्यवहार था उनका। उन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया। वो जात के ब्राह्मण थे और बहुत कुछ सिखाया। और बहुत सारे ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र उन्होंने कांड मुझसे कराए कि मैंने साक्षात भूत प्रेतों को भी देखा, अनुभव भी किया। तो ये साधना उन्होंने मुझे कहा कि अब जो है चुड़ैल की साधना करो। तो मैंने कहा, जंगल मुझको कहाँ से मिलेगा? क्या जंगल है नहीं? कहे जंगल जो है तुमको मेरे साथ पीलीभीत चलना पड़ेगा। और पीलीभीत नहीं जा सकते तो जो ये जिम कॉर्बेट पार्क जो है उसी का एक क्षेत्र है, तो वहाँ मेरे जान पहचान के भी हैं, है ना। तो वहाँ भी चल के कर सकते हो। हमने कहा, जिम कॉर्बेट पार्क, तो वहाँ तो बाघ रहते हैं और भी जंगली जानवर रहते हैं। तो क्या है, किसी से तुमको क्या लेना देना, तुमको अपनी पूजा करनी है। तो हमने कहा, पीलीभीत चलते हैं।
उन्होंने कहा पीलीभीत चलते हैं। बहुत ही मज़े से कह रहे पीलीभीत चलते। पीलीभीत जानते हैं, तेंदुआ रहता है ना। और वो तेंदुआ पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और एकदम से तुमको पता नहीं, तो 1 सेकंड में आके झपट्टा मार के और तुम्हारी गर्दन को पकड़ के घसीटते हुए ले जाएगा। वो भारी से भारी जो जानवर होता है उसको मार गर्दन पकड़ता और घसीट के ले जाता है, फिर अपने स्थान पर छुप के खाता है। और पेड़ पर भी चढ़ा था। तुम कहाँ तक बचोगे? पेड़ पर चढ़ोगे तो वो पेड़ पर चढ़ जाएगा, ज़मीन पर रहोगे तो ज़मीन पर, पानी में भी चलोगे तो पानी में भी जाके तुमको पकड़ लेगा। तेंदुआ है भैया, तेंदुआ बाघ से भी भयंकर होता है, सेकंडों में काम तमाम कर देता है। बाघ तो तुम्हारी क्रिया देखेगा, धीरे 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 करके फिर एकदम से झपट्टा मारेगा। खैर उसके झपट्टे में कोई बच नहीं पाता कि इतनी तेज दौड़ के झपट्टा मारता कि नहीं। लेकिन तेंदुआ तो बिल्कुल समझो अचानक पेड़ पर से कूद गया और तुमको घसीट के ले गया और फिर खा गया। जितना वो खा पाता, नहीं तो फिर तो गिद्ध चील वगैरह तो हैं, कौवे भी हैं, तुमको नोच नोच के खाएंगे। फिर हम लोग दूसरे दिन पीलीभीत के लिए रवाना हो गया। हमारे 5वें दिन मुझको पूजा करनी थी। जिस दिन मैं पीलीभीत पहुंचा, फिर उन्होंने बाबा जी का कोई शिष्य हम लोग को लेने आया। उसने अपने जीप से जो है हम लोग को जहाँ पूजा करनी थी वहाँ पहुँचाया। खाने पीने का सामान भी लेके आया था। बाबा जी ने कहा देखो मैं इसके साथ वापस जा रहा हूँ और ये पूरी हवन सामग्री सब मिली हुई। तो मैंने इसमें क्या क्या मिला? क्या सबसे पहले तो भोग लगाने के लिए मांस, मछली और शराब और सिगरेट, मिठाई, ये सब तो भोग लगाने के लिए है। वो अलग पूरे डिब्बे में सजा के रख दिया। जितना मांस है उतने भोग चढ़ाना है, जितनी मछली है उतनी भोग चढ़ानी है। और जब भूख लगे तो पूजन के बाद उसे खा लेना, फेंकना नहीं ना। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही भुक्कड़ हूँ, खा तो लूँगा ही। उन्होंने ठीक है, तुमको रात्रि 12 बजे से और 2 बजे तक कम से कम तुमको जाप करना है। सिर्फ जाप ही करना है, उसको तुमको गिनना नहीं, इसलिए कोई माला नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा। और कहा हवन सामग्री देखो, हवन सामग्री मैंने डाल दी है ना। और उसमें जटामासी मैंने बहुत सारा डाल दिया है। और जो है एक पैकेट में औरतों के बाल रख दिए हैं, मतलब सर के बाल, लंबे लंबे सर के बाल रख दिए। वो तो तुम कर ही चुके हो, तो सब जानते हो कि उसमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैंने बहुत जुगाड़ के 5 ब्रह्म कमल, जो कि उत्तराखंड की बहुत ऊंचाई के में पहाड़ों पे मिलता है, और 3 नील कमल रख दिए हैं, है ना। उनको तुम्हें चढ़ाना है उन्हें। और 2 चांदी की अंगूठियाँ रख दी हैं, मतलब रिंग पतली पतली, एक तुमको और एक उसको गिफ्ट देना। औरतों का 16 श्रृंगार का सामान, और जो है एक चुनरी रख दी है। ये सब उनको तुमको चढ़ाना होगा। मैंने कहा अच्छा। तो ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन कहते हैं अब जो करोगे तो उसे, तो उन्होंने जो मंत्र दिया, मंत्र किसी कारणवश नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे शिष्य जो हैं मेरी बात सुन के, वो एक हमारे शिष्य हैं, बहुत परम प्रिय शिष्य हैं, राजकुमार मिश्रा, और उन्होंने जो है चुड़ैल की साधना की। तो जो है अभी उनकी साधना पूरी नहीं हुई है, तो वो कहीं मेरा अनुभव देख रहे होंगे, सुनेंगे, तो शायद भाग जाए दुम दबा के। और अच्छी बात यह है कि वो अपने घर में ही कर रहे हैं सारा कुछ, शमशान का एकत्र करके वो। और फिर बाबा जी ने कहा देखो ये है कफन, उसमें कफन रख दिया है, कफन का आसन बना के बैठना, और तुमको बिल्कुल नंगे होके करना है। कहता बाबा जी मैं यदि पूरे कपड़े उतार के यदि मैं नंगे होके पूजा करूँगा और कहीं मुझे बाघ घसीट ले गया, या तेंदुआ ने पकड़ लिया, या गिद्ध ने नोच खाया, तो जब फ़ोटो मेरी उसमें निकलेगी अखबार में, पुलिस वाले ढूंढेंगे, तो वो देखेंगे मैं नंगा हूँ, तो शर्म नहीं लगेगी कि भाई
शर्म की कैसे बात है? तुम मर चुके होगे तो तुमको क्या शर्म? तुमको किस शरीर से क्या लेना देना? बस तुम उसे टुकुर टुकुर अपने शरीर को देखना कि मैं नंग धड़ंग पूजा कर रहा था। किसकी? किसी देवी की नहीं, पैशाचिक शक्ति चुड़ैल की। और चुड़ैल कौन? जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारे सामने आत्महत्या उसने की थी। और ये जो है तुम सब जानते हो, उसका नाम पता, जिला ढाकाना, उसके फ़ोटो तक है। तो वो उसकी उम्र 16 साल की थी जब उसने आत्महत्या की थी। इसलिए उसके दिल में बहुत सारे अरमान हैं। जब तुम बुलाओगे तो वो लखनऊ से सेकंडों में तुम्हारे पास, क्योंकि प्रेत आत्माओं का इतनी शक्ति होती है कि कोई भी बुलाता है तो उसके पहुंच जाते हैं, चुड़ैल विशेषकर। और उस जंगल में आस पास 10 किलोमीटर के एरिया में जितनी चुड़ैल होंगी सब आएंगी, है ना। अब सबको तो तुम खिला नहीं सकते, बस तुम थोड़ा सा निकाल के एक उसमें प्लेट में और उनको देना, और थोड़ा सा शराब देना कि ये सब आप लोग दीजिए, अब भक्षण करिए। और जो मेन जो चुड़ैल जिस नाम से तुम बुलाओगे, बस वही को जो है तुम जो है संपूर्ण रूप से भोग देना। हमने कहा ठीक है, सब कुछ उन्होंने समझा दिया अच्छी तरह से। मंत्र जो बताया वो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। वो यदि मंत्र आपको सीखना है तो हमारे प्रिय जो है राजकुमार मिश्रा जी लखनऊ के हैं, उनसे आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। उनसे मतलब उससे कहिए मैं उनको फ़ोन मिला दूँगा, आप जो है उनसे मंत्र विधि सब कुछ करिएगा, क्योंकि वो अब पूजन के चरम पे है। अच्छा, इतनी बहुत बातें हो गई, सब कुछ बता दिया मैंने। मेरा मुंह दक्षिण की ओर होगा, और जो आसन है उसके ऊपर कफन रखना है, और साथ साथ जो है जितनी हवन सामग्री है, पूजन करने के बाद मुझको हवन भी करना है। और लकड़ियाँ जो है उन्होंने सब हमको हर तरह की लकड़ी थी, छोटा सा मतलब पैकेट में दे दिया, 1-2 किलो होगा सूखी लकड़ी। कपूर था और घी था, देसी घी कम से कम पाव भर तो हो गई, और साथ में एक बड़ा सा चम्मच था, और एक थाली और थी, उसमें हवन सामग्री मिला के सब करते हैं, है ना। इतनी हो गई। अब मैं पहुंचा, मुझके मेरे साथ गुरुजी भी थे, तो उन्होंने जो है, और साथ में जो जीप में हमारे साथ आए थे, तो वो भी उन्होंने एक जगह जो कि उनके हिसाब से सुरक्षित था, जंगल तो जंगल, घना जंगल, चारों तरफ बियावान, कुछ नहीं। और उस जंगल में एक था बबूल का पेड़ जिसमें कांटे लगे होते हैं, है ना। बहुत जल्दी से क्या कहते हैं, जो साथ में जीप चला के लाए थे, उन्होंने जल्दी से अपने जीप से झाड़ू जैसा कुछ निकाला और सफाई कर दी चारों तरफ से। फिर गुरुजी ने जो है एक रक्षा, मतलब रक्षा जो है चारों तरफ, क्या कहते हैं उसको, मतलब पूरा गोलाकार एक रक्षा कवच बना दिया, और कुछ जल में कुछ फूंक के मुझको दिया कि ये तुम्हारे शरीर की भी रक्षा करेगा, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं आ पाएगा, तुम बिल्कुल किसी चीज़ पर ध्यान न देके भूल जाओ, और चुड़ैल को तुमको आज अपने सामने बुला के और सदैव के लिए अपने पास रखना है। मैंने कहा ठीक। अब वो तो ये कह के चले गए। इस समय रात के 11 बजे थे। मैंने जल्दी जल्दी सब सामान वामान रख दिया। दीपक के पर यथास्थान ज़रा सा गड्ढा खोद के दीपक रखा, क्योंकि हवा चल रही थी, बुझना चाहे, इसलिए गड्ढा खोद के दीपक रखा। सब सामान सजा दिया, मांस, मदिरा, मछली, है ना, मिष्ठान सब अलग थाली में सजा दिया। एक और था छोटा सा, उसमें मैंने हवन सामग्री सजा दी। फूल थे जो उन्होंने हमको दिए थे, ब्रह्म कमल और नील कमल कह के, वो फूल, और कुछ फूल और ताजे थे गुलाब के, वो सब, और चांदी की 2 अंगूठियाँ जैसी थी। 16 श्रृंगार, औरतों का 16 श्रृंगार था, और एक पैकेट में औरतों के बाल रखे थे। और दीपक जरा सा जो है मतलब बड़ा था, लेकिन बुझ ना जाए इसलिए मुझको गहरा गड्ढा खोद के उसमें रखना पड़ा। हवा तेज़ चल रही थी, किसी समय पानी बरस सकता था। तो गुरुजी ने कहा तुम घबराओ ना, जब तक तुम पूजा करके और हम लोग आएंगे लेने के लिए, तब तक पानी नहीं बरसेगा, लेकिन जैसे ही तुम जीप में बैठोगे आके, वैसे ही पानी बरसेगा, ये मेरा वो है। मैंने कहा आप तो सब अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं,
धन्यवाद कि आप पानी रोकने के लिए भी कुछ करके जा रहे हैं, और मैं अब बिना किसी भय के करूँगा। ठीक रात के 12 बजे भयंकर रूप से शोर हुआ। किसका? सियारों का। वो चारों तरफ मेरे शायद मांस और मछली की खुशबू सूंघ के ही वो सब आ गए थे, है ना। और मांस में जो है मुर्गी की कलेजी थी, ताज़ा रक्त था, और जो है मछली थी, कुछ भुनी हुई, कुछ कच्ची मछली, कुछ ऐसी। शायद उसकी खुशबू सुन के सब आ गए और लगे मेरे चारों तरफ एक तरह से गोलाकार घूमने, और ज़ोर ज़ोर से हुआ 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 करने लगे। और उस हुआ हुआ के चक्कर में पेड़ पर बैठे हुए कौवे, आसपास बड़े बड़े पेड़ थे, बैठे हुए कौवे और गिद्ध अपनी अपनी आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध के बच्चे रोने लगे। ऐसा गिद्ध के बच्चे जब रोते हैं तो आप लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया, गिद्ध के बच्चे जब रोते तो ऐसा लगता है कि सुनसान इलाके में कोई माँ अपने बच्चे को, बिल्कुल नवजात बच्चे को छोड़ के चली गई है, अब वो बिना दूध के रो रहे हैं, है ना। इस तरह की आवाज़ें आने लगी। और ये तो दूर रहा, उसके बाद भैया भयंकर रूप से लड़ाई शुरू हो गई। किसकी? बिज्जू, जो कि मुर्दों को घसीट घसीट के खाते हैं, है। तो जो है उन बिज्जुओं की जो किसी शिकार पकड़ लेते हैं तो आपस में शिकार को खाने के लिए ऐसे लड़ते हैं कि वो घुसते हैं। तो वो आवाज़ें आने लगी। दूर कहीं से बाघ की गुर्राने, मतलब वो जो ऐसी होती ना आवाज़, वैसी। और ऐसा लगा कि जो है गुरुजी ने ठीक ही किया है कि कांटेदार पेड़ पर तो तेंदुआ भी नहीं चढ़ेगा, उसके साले के चुतड़ी में कांटा चुभ जाएगा तो किससे निकलाएगा, है ना। लेकिन वो आसपास के पेड़ पर बैठ के मेरा ज़रूर मुआयना करेगा कि मैं हूँ कौन और किस वक्त मैं ऐसा ध्यान भग्न हुआ और वो मेरे पर कूदा, मुझको पकड़ के ले गया, गर्दन पकड़ के घसीटते हुए, और आराम से बैठे चबर 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 बंगाली ब्राह्मण का स्वाद से मांस भक्षण करने लगा। ये तो सिर्फ मेरी कल्पना थी, ऐसा कुछ नहीं, है ना। डरिए नहीं कुछ आप लोग। फिर 12 बजे से मैंने पहले पंचदेव, जो अनुष्ठान का प्रारंभिक होता है, पहले संकल्प लिया, उसके बाद पंचदेव जो शमशान के होते हैं, जो कि मुझको देखिए भूल ना जाऊँ, महाकाल भैरव, नंबर 2 मशान, नंबर 3 बेताल, और नंबर 4 जो है वहाँ की अतृप्त आत्माएं, और नंबर 5 जो है उस चुड़ैल की भी पूजा करनी है। जैसे हम लोग गाली देते हैं चुड़ैल कहीं के लड़कियों को जब गुस्सा आ जाते हैं, तो उस चुड़ैल की भी पूजा करनी है, वो भी पंचोपचार से। सब तब निपटा के सबको मैंने भोग लगाया। इतनी देर में जैसे लगा कि चारों तरफ से की औरतों की आवाज़ आने लगी, जिसमें लड़कियों की भी थी, बूढ़ी बूढ़ी औरतों की भी आवाज़ थी, और वो थी सब आ गई। मैंने गुरुजी की बात याद आ गई कि 10 किलोमीटर के अंदर जिसने भी जो है आत्महत्या किया या किसी तरह से मर गई है, वो सब चुड़ैल बन गई है। उसमें अविवाहिताएँ ज़्यादा होती है ना। और वो सब आके मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और कहने लगे, है मांस दो, 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 और कह के नाचने लगी मेरे चारों तरफ। शरीर से नहीं लग रहा था, लेकिन मतलब आवाज़ से और रिदम से मुझको लग रहा था कि वो चारों तरफ मेरे तरफ नाच रही हैं। मैंने पूजा के बीच में दाहिने हाथ से धीरे से एक प्लेट में सब मांस वांस रखा, शराब रखा, और धीरे से जो सुरक्षा घेरा था उसके बाहर कर दिया। और ले सब लोग जुट गए और इतनी ज़ोर से जैसे सब भुक्कड़ हो, और ज़ोर से जो है क्या कहते हैं, मतलब उसको चबर 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 खाने लगी। आवाज़ आ रही थी, दिखाई कोई नहीं पड़ रहा था, है ना। सिर्फ मुझको अनुभव हो रहा था। मैंने कहा इन सबको ना अब मैं जाप प्रारंभ करूँ। तो उसने में एक और आवाज़ सुनाई पड़ी। जिस चुड़ैल को मैंने आह्वान किया था, नाम सहित पता, जिला, डाकखाना, फ़ोटो देख के आह्वान किया था, तो कहने लगी, आपने मुझे बुलाया
अब मुझको तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो भूखी हूँ। और कहो तो तेरा खून पी जाऊँ, तेरा मांस खा जाऊँ, जल्दी दे, नहीं तो मैं तेरे को चिथड़े चिथड़े उड़ा दूँगी और सब खा जाऊँगी। तो मैंने कहा काहे नाराज़ हो रही, तुम्हारे लिए तो पूजा मैं कर रहा हूँ और मुझको क्या ज़रूरत है। कहते ये जो बाकी जो चुड़ैलें आई हैं, हरामजादी कुतिया कहीं की, ये तो खा गई, तो मेरे लिए तुमने कुछ रखा है? मैंने सब रखा, आप चिंता न करो, ये भोग खाओ। मैंने उनको भोग दिया, शराब दिया, गटगटा के शराब पी लिया, चबड़ चबड़ करके सब कुछ खा गई 5 मिनट के अंदर। कम से कम उसमें ने तो पाव भर मतलब गोश्त होगा, बकरे की कलेजी और मुर्गे की कलेजी, मुर्गे का मांस, ये वो। और उसके बाद जो है जो मछली, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, तली हुई, कुछ सूखी हुई, कुछ बिल्कुल वैसे बिना पकी हुई, सबको खा गई। फिर बोतल जो शराब थी उसको भी ले गए, है ना। फिर कहा मुझसे कि तूने मुझको क्यों बुलाया है। मैंने कहा देखो, तुमको मैंने प्रेम से बुलाया तो प्रेम से बोलो, ज़्यादा रुआब न मारो मेरे पर, क्योंकि अभी भी तुम मेरे मंत्र शक्ति में बंधी हुई हो, हैं। और जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम मेरे मंत्र शक्ति में बंधी रहोगी। ये लो, सब खा चुके, अब ये 16 श्रृंगार का सामान है, तुम इसको ले लेना। और एक बार मरने से पहले तुम्हारी तमन्ना थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए, विवाह नहीं हुआ, तुम्हारे प्रेमी ने तुमको दुत्कार दिया तो तुमने आत्महत्या कर दी। अब तुम दुल्हन बन के अच्छी तरह 16 श्रृंगार करके दुल्हन बन के, पहले चुनरी ओढ़ के, अच्छे कपड़े जो मैं तुम्हारे ये साड़ी ब्लाउज अंदर का चीज़ सब लाया हूँ, इसको पहन के, और एक सुंदर सी, बहुत ही सुंदर, जिस तरह से तुम दिखती थी, तुम सुंदर तो थी क्योंकि तुम मेरे मोहल्ले में ही रहते थे, है ना, उसी तरह से सज के 16 श्रृंगार करके तुम और मेरी पूजा को स्वीकार करो। और जो है मैं तब तक जाप कर रहा हूँ और तब तक तुम तैयार होकर आ जाओ। तो मैंने सब कुछ उसको दिया, 16 श्रृंगार का पूरा सामान दिया। 16 श्रृंगार में शायद गुरुजी पायल भी लाए थे, है ना, और हार भी लाए थे, भले ही वो गिलिट के हों कुछ, मैं नहीं जानता, है ना। और जो है साड़ी भी लाए थे, ब्लाउज़ लाए थे, पेटीकोट लाए थे, और उनके अंडर गारमेंट्स भी लाए थे। पता नहीं गुरुजी को कैसे नाप याद है, सब कुछ दिया और क्षण भर में वो सब गायब हो गया। मैं जाप करने लगा, जाप करने लगा, जाप करने लगा, क्योंकि मुझको 2 बजे तक जाप करना था, 1:45 हो गया था और जाप बिल्कुल परम पे था। और दीपक की लो वो थी। और हाँ, आपको बताना भूल गया कि बीच बीच में मैं जो हूँ एक बड़े से प्याले में कपूर वो रख के, क्या कहते हैं, कपूर को जला के उसमें बीच बीच में जो बाल थे उसको लेके मंत्र पढ़ता जाता, उसको जला देता। ऐसे करके कि चुड़ैल की पूजा में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बाल जलाता, उसकी बदबू पूरे क्षेत्र में फैला, लेकिन कपूर के कारण उतनी बदबू नहीं हुई। हाँ, मुझे लगा कि बहुत सारे सांप भी मेरे ऊपर से निकल निकल के जा रहे हैं। मैं किंचित भी घबराया नहीं। एक बार तो ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई झपटने के लिए तैयार है, मेरे पास आया, उसके गुर्राने की आवाज़, सांस लेने की आवाज़ भी आई। एक बार बाघ का जो है गुर्राना बिल्कुल मेरे पास में, मतलब 2 या 3 फुट पे बाघ था, है ना। अब बाघ शेर मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता, लेकिन हाँ बड़ा जानवर था, गुर्रा रहा था। और ऐसे वो मात्र मेरे 2-3 फुट की दूरी पर था, लेकिन सुरक्षा कवच था, सुरक्षा घेरा था, इसलिए वो नहीं आया। उसके बाद जो है अचानक बहुत सारे भेड़िए आ गए, बहुत भेड़िए थे, कम से कम 25-30 भेड़िए थे। और उनके बीच में छम 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 बाजे बजाती हुई एक सुंदर सी 16-17 साल की नवयुवती 16 श्रृंगार के मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने आ गए तुम चुड़ैल तो वो हंसने लगी। अब मैं श्रृंगार करके आई हूँ फिर भी आप मुझे चुड़ैल कह रहे हैं, है ना। तो मैंने उससे नाम लेकर उसको कहा, नाम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि पता चल जाएगा मेरे मोहल्ले में कि मैंने उस जो मर गई थी लड़की उसको जो है मतलब उसकी साधना करके उसको बच में कर लिया, है ना। तो मैंने कहा ये लो थोड़ा बहुत और बचा है, ये शराब भी पी लो, खा लो, और जो है
मैंने जितना पूजा पाठ किया है मैं तुम्हारे दाहिने हाथ में समर्पित कर रहा हूँ। अब मैं हवन करूँगा और तुम जो है कोई सामने वाले पेड़ पर बैठ के मेरे हवन को देखती रहो, है ना। और जब मैं कहूँगा तब तुम मेरे पास आना। फिर मैंने पहले जो उसको नीलकमल और ब्रह्म कमल से उसकी जो है पुष्पम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, धूपबत्तिम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, ये सब करके मैंने उसको संतुष्ट किया और कहा कि जाके उस सामने वाले पेड़ में बैठ जाए। मेरे पास मतलब 2 ही 4 फुट पर बड़ा सा पेड़ था। वो बिल्कुल हंसते हुए खिलखिलाते हुए जाके उन्हीं कपूर में जाके पता नहीं कब सेकंडों में पेड़ पर चढ़ गई और वहीं से लग रहा था मुझको कि वो पेड़ पर बैठे बैठे सब। मैंने जल्दी से हवन सामग्री सब मिला ली और देसी घी का डिब्बा खोल के रख लिया और बड़ा चम्मच निकाल के और फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते मंत्र के अंत में स्वाहा स्वाहा करते करते डालने लगा। जब पूरी हवन सामग्री हो गई फिर मैंने जो है एक सूखा नारियल था जो जो हवन वाला नारियल था उसमें सब सामग्री जितनी रख ली, एक पान का पत्ता उसमें रख के अंतिम आहुति दे के और मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मैंने उसको कहा आ जाओ रे चुड़ैल, कहाँ बैठी है, आ जाओ। तो वो आ गई। मैंने उसको एक अंगूठी गिफ्ट में दी, कहा इसको तुम पहनना और ये लो, ये अंगूठी मुझको दो और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अंगूठी को सहलाऊँगा, तब तुम मेरे पास आ जाना। वो हंसते मुस्कुराते छुन छुन करते हुए हमने कहा अब तुम जाओ और जो ये तुम्हारे सब संगी सहेलियाँ आई हैं, इतनी सारी चुड़ैल, मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें से 10-15 जो अच्छी चुड़ैल हैं उनको आगे कर दो और जो है क्या कहते हैं मैं उनको भी धन्यवाद कर दूं और मैं जब जब बुलाऊं वो आए। तो मैं कहा निश्चय आएंगे। ये आपकी चुड़ैल की साधना हो गई है, लेकिन आप मुझसे को उल्टा सीधा काम ना लीजिएगा। और सब कुछ ऐसा सोचते कहते हुए वो हंसती मुस्कुराती हुई जितनी भी 10 और चुड़ैलों के नाम बताए थे उन 10 चुड़ैल और के साथ मटकती झटकती लपकती वो खूबसूरत सी कन्या वही 16 श्रृंगार किए हुए आगे चलने लगे, पीछे पीछे उनके संगी सहेलियाँ और पीछे पीछे भयंकर बदबूधारी, किसी की टांग कटा, किसी का हाथ कटा, किसी का मुंह चिथड़ा चिथड़ा, किसी का मतलब जला हुआ, ऐसी चुड़ैलें और मेरी तरफ देख देख के ही करते उसके पीछे चलने लगे। इस तरह से मेरी चुड़ैल की साधना पूरी हुई। आशा करता हूँ कि पीलीभीत के जंगल में बिना नुकसान उठाए मैंने चुड़ैल की साधना पूरी की। और इस समय रात्रि के 2:30 बज रहे थे। अचानक जीप की पू 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 सुनाई पड़ी। मैं समझ गया आ गया। मैंने जल्दी जल्दी सामान बटोरा और फिर देखा गुरुजी मेरे सामने निकले। मैं उनको गुरुजी कहता था, तो उम्र में बड़े थे। तो गुरुजी मेरे साथ कहने हो गई तुम्हारी चुड़ैल साधना। हमने कहा हाँ। तो देखा मैं सिर्फ तुम्हारे डर को दूर करने के लिए कि बेगान जंगल में जहाँ हिंसक पशु पक्षी सब रहते हैं वहाँ पर भी कोई भी साधक चाहे अपने आत्मबल से साधना कर सकता है। क्योंकि देखा है जो नागा साधु सन्यासी होते हैं वो कोई शहरों में एयर कंडीशन बिल्डिंगों में नहीं रहते हैं, वो भी इन्हीं जंगलों में रहते हैं। तो क्या वो यदि डर जाए तो कभी सनातन धर्म आगे ना बढ़ पाए। इसलिए हमेशा अपने जो भी तुम्हारे शिष्य हैं उनको कहना चुड़ैल साधना कर रहे हो, किसी चीज़ से ना डरो, सिर्फ मात्र शक्ति माँ काली शमशान काली पर भरोसा रखो। उनके आगे आगे बजरंग बली चलते हैं, बजरंग बली भरोसा और महाकाल भैरव पर भरोसा रखो। ऐसा करते हुए मैंने उठ के उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और उसको धन्यवाद दे जो मेरे साथ आया था। और फिर हम लोग जो है जीप में बैठे अपने गंतव्य में आ गए। फिर दूसरे दिन मुझको लखनऊ वापस आना था। अतएव गुरुजी से विदा लेके मैं चला आया। गुरुजी वहीं रुक गए, ना जाने किस कारण रुक गए और मैं लखनऊ वापस आ गया। ये मेरी चुड़ैल की साधना हुई जो कि बरसों पहले किया था। अब मैं उसको राजकुमार मिश्रा जी को करवा रहा हूँ, लेकिन वो घर पर कर रहे हैं और वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। वो चुड़ैल की साधना उनकी पूरी हो जाएगी तो मैं बताऊंगा मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या बदलाव किया। इस तरह से अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाबा आदिल, लखनऊ से।